हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से रहेगा निफ्टी बैंक का कल का मूवमेंट, और ये रहेगा आज के दिन की लास्ट वीडियो। तो आज की इस वीडियो को देखने से पहले सबको मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जैसे कि अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देखें उससे पहले अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी जो है वो 51,278 पॉइंट पे क्लोज हुआ है। तो अगर इसको हम थोड़ा चैट को जाके देखेंगे तो अगर हम इसको देखेंगे अभी एक चैनल में बना हुआ है, और ये जो चैनल है ये चैनल एक बहुत ही जो रेंज बन रहा है बैंक निफ्टी में, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रेंज है और इसका कोई रीज़न है। ये जो रीज़न है क्या है ये आपको समझना चाहिए। अभी पहले देखिए इस चीज़ को, जिस तरीके से अगर हम देखेंगे ये जो पॉइंट है 49,000 से लेके अभी 51,000 तक, ये जो 2,000 पॉइंट का जो रैली आया है, इसको अगर हम डेली चैट में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 दिन में इसी रेंज के अंदर अभी बैंक निफ्टी घूम रहा है। और अगर इसको हम अप लेवल से देखेंगे, ऊपर के लेवल से, तो 53,335.33 जो इसका ऑल टाइम हाई बना रहा है, इसको तोड़ने की बहुत दिन से भी कोशिश हुआ है, लेकिन इसी रेंज के अंदर एक 2,000 पॉइंट की जो रेंज है इसके अंदर अभी बैंक निफ्टी फंस चुका है। तो अगर हम इसको देखेंगे आज के दिन में जो मूवमेंट रहा बैंक निफ्टी में, तो इस तरीके से अगर हम इसको समझेंगे तो इसको हम सही से समझ सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो भी मूवमेंट रहा, हम इसको समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको ये चीज़ को जानना चाहिए, किस तरीके से हम इसको एनालिसिस करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो जैसे कि आज की इस एनालिसिस को हम देखेंगे, बैंक निफ्टी शुरू हुआ था किस पॉइंट से, 51,109 से शुरू होके हाई लगाया था 51,400 पॉइंट। अगर हम देखेंगे तो ये एक मोटा मोटी साइडवेज में मार्केट मूव कर रहा है। और 15 मिनट्स में अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी जो है हमारा, ये एक जोन के अंदर है, और इसका जो 51 डेज का मूविंग एवरेज आ रहा है ये में आ रहा है 51,191.74 का, और 21 डेज का मूविंग एवरेज आ रहा है 51,272.90 का। तो इसका ये मतलब है कि अगर बैंक निफ्टी कल ये लेवल को निकालता है, अगर हम इसको समझना चाहेंगे तो हमको पहले देखना पड़ेगा क्या है हमारा डाउ जोन्स का मूवमेंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डाउ जोन्स जो है अमेरिकन बाज़ार है, और इसमें 41,236.90 है, या फिर 3.62 पॉइंट का जो है ये नेगेटिव है। लेकिन हमारे मार्केट के लिए कल एक इम्पोर्टेंट दिन इसलिए रहेगा क्योंकि कल रहेगा जो बैंक निफ्टी का कल मंथली एक्सपायरी। कल ये जो मंथली एक्सपायरी रहेगा बैंक निफ्टी का, इसको हमको सही से समझना चाहिए और हमको जानना चाहिए क्या रहेगा यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो लेवल है कल बहुत क्रूशियल रहेगा 51,000 का। अगर कल बैंक निफ्टी इसके नीचे कहीं भी खुलता है तो शार्पली नीचे आएगा, क्योंकि अगर हम ऑप्शन डेटा देखेंगे तो ऑप्शन डेटा में हम ये समझेंगे कि ओआई सबसे ज़्यादा किधर है। तो 51,000 में अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है जो नीचे की ओर अगर हम देखेंगे पुट के साइड, और कॉल के साइड अगर हम देखेंगे तो 52,000 में अभी भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ओपन इंटरेस्ट को अगर हम देखते रहे तो हमको ये समझना चाहिए जैसे कि ओपन इंटरेस्ट के पास 51,000 अभी करीब है, और जिस तरीके से डाउ जोन साइडवे परफॉर्म कर रहा है और मार्केट में जिस तरीके से एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स बन रहा है, तो शायद बैंक निफ्टी एक नीचे की ओर आ सकता है। जैसे वीकली 504 पॉइंट्स ऊपर जरूर गया है, लेकिन जिस तरीके से जाना चाहिए, एक एक दिन में बैंक निफ्टी 500 पॉइंट जाता है, लेकिन एक वीक से देखिए आप बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करके धीरे धीरे से ऊपर जा रहा है। और धीरे धीरे से जब भी मार्केट ऊपर जाता है तब मार्केट में एक तो बेरिश सेंटिमेंट्स बन जाता है, क्योंकि जैसे अगर हम मार्केट अगर बहुत दिन एक जगह पे कंसोलिडेट करता है, अभी जो जोन बन चुका है बैंक निफ्टी में, अगर आप देखेंगे इसको सही से, एक जोन बैंक निफ्टी में बना है, ये जो जोन है 53,000 और 51,000, ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट जोन है। अभी अगर ये जोन को ब्रेक नहीं करता बैंक निफ्टी, तो ये जोन को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट रहेगा वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। ऊपर की ओर 53,000 हो जाए या नीचे की ओर अगर हम देखेंगे तो 51,000, अगर 51,000 को कल ब्रेक करता है या किसी साइडवेज में खुलता है, अगर हम डेली चैट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं डेली चैट में
भी एक अपवर्ड मूवमेंट है बैंक निफ्टी में, और ये जो अपवर्ड मूवमेंट है एक चैनल वाइज ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी, और ये जो चैनल में ऊपर जा रहा है इसको अगर कंटिन्यूटी रखना चाहिए तो बैंक निफ्टी को कल किसी तरीके से 51,464 के ऊपर खुलना चाहिए, या फिर बैंक निफ्टी अगर इसको तोड़ देगा कल, जैसे कि आप देखेंगे ये काइंड ऑफ एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है दिल्ली के मूवमेंट में। इनसाइड कैंडल जब भी बनता है आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि नेक्स्ट वाला जो भी मूव आएगा ऊपर या नीचे वो बड़ा मूव आता है। तो ये जो बड़ा मूव कल आएगा बैंक निफ्टी में ये किस और आएगा ये हमको कल तक वेट करना पड़ेगा। कल मार्केट फ्लैट खुलेगा, क्योंकि अगर हम अभी भी देखें अमेरिकन बाजार में कोई तेज़ी नहीं कोई मंदी नहीं, तो अमेरिकन बाजार अगर इसी तरीके से 15-16 पॉइंट जो नेग्लिजिबल रहता है उसके अगर वो ट्रेड करेगा तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ उछाल नहीं आएगा, ये वाला एक बात है। लेकिन जब मार्केट कल ओपन करेगा तभी उस ओपन करने के बाद जो ओआई बैठे हुए हैं, और कल जैसे हमारा मंथली एक्सपायरी है तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रहेगा बैंक निफ्टी के बारे में। और डेली में जो इनसाइड कैंडल बन रहा है इसका क्लोजिंग और इसका क्लोजिंग आसपास हो रहा है तभी इसको हम इनसाइड कैंडल कहते हैं। तो इसके बाद एक मूवमेंट बड़ा सा आता है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा जैसे नीचे की लेवल है 51,000, ऊपर का लेवल है 53,000, ये दोनों लेवल अगर ब्रेक नहीं करता आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड ना ले, और अगर आपको छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेना है तो 5 मिनट में आप ईएमए को वेट करिए, 5 ईएमए लगा लीजिए इंडिकेटर में। 5 ईएमए को देख के जैसे अभी देखिए आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी 200 ईएमए के ऊपर है जो 5 मिनट में क्लोज किया है, और सभी मेजर पॉइंट जो है उसके नीचे क्लोज किया है। मतलब अभी 200 ईएमए का सपोर्ट है जो अभी 5 मिनट में 51,169 दिखा रहा है। अगर कल को बैंक निफ्टी इस पॉइंट पे यहाँ पे कहीं खुलता है, मार्केट 51,000 के नीचे कहीं भी खुलता है तो एक शार्प डाउन मूव आएगा, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से ऊपर बढ़ रहा है बैंक निफ्टी ये बहुत ही धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है बैंक निफ्टी का। जहाँ भी बैंक निफ्टी बढ़ रहा है इस तरीके से नहीं बढ़ता है बैंक निफ्टी ऊपर, मैंने अगर बढ़ना चाहिए था उसको जो तेज़ी रहती, तेज़ी के टाइम पे बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा तेज़ी रहती। तो इतना कहूँगा आज की इस वीडियो में। कल ऑफ निफ्टी का एक दो लेवल आप याद रख लीजिए, एक है आपका 51,000 नीचे के और 53,000 के ऊपर अगर गया तो आप उसी को ट्रेड करिए। अगर मार्केट इस दोनों के बीच रहा तभी आपको कल को ही डिसाइड करना पड़ेगा, एवरेज ईएमए सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के मैंने आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमसे सीखना है किस तरीके से आप जान सकते हैं तो आप कमेंट में लिखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, हम आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे। सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें।